खलीफा दोयम जानशीन पैगंबर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार अशरा मुबशरा असहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में होता है। आप अशराफ कुरैश में से अपनी खानदानी वजाहत के एतबार से बहुत मुमताज व बुलंद मर्तबा रखते हैं। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर हैं। आपकी कुनियत अबू हफस और लक़ब फारूक आजम है और इसम मुबारक उमर है। आपका सिलसिला नसब ये है, उमर बिन खिताब बिन नफील बिन अब्दुल गज़िया बिन रबाह बिन अब्दुल्लाह बिन कर्क बिन जर्राह बिन अदी बिन काब बिन लोई। 8वीं पुश्त में आपका नसब का सिलसिला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब सिलसिले से जा मिलता है। आपकी वालिदा माजिदा का नाम हतमा बिनती हाशम बिनत मुगीरा है, जबकि एक रवायत के मुताबिक बिनती हाशम बिन मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखजूम है। इस तरह पहले कौल के मुताबिक अबू जेहल की चचाजाद बहन है और दूसरे कौल के मुताबिक अबू जेहल की बहन होती है। आपकी वलादत बासादत हिजरत नबी से 40 बरस पहले यानी वाक़या फील के 13 बरस बाद में हुई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 27 साल थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग करना शुरू किया तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीन की तरफ राग़िब हुए और इस मामले में सख्ती और शिद्दत कायम रखी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग को आम करने की भरपूर कोशिश की और कोशिश कर रहे थे कि अचानक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल को दीन की और ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दे। और फिर वो वक्त आ गया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीन और ईमान की दौलत से मालामाल हो गए। आप 40 मर्द और 11 औरतों के बाद इस्लाम लेकर आए और इस्लाम की रोशनी से अपने कल्ब को मुनव्वर कर दिया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले इस्लाम कबूल करने वालों में से उसका बहनोई हजरत साद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बहन फातिमा बिन खिताब शामिल थी, लेकिन उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपने दीन को छुपा कर रखा था। और उमर रज़ी अल्लाह के खानदान का एक और भी मर्द मुसलमान हो चुका था, नईम बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबूल इस्लाम से पहले बहुत सख्त थे, जो भी इस्लाम कबूल करते थे उनके साथ सख्ती से पेश आया करते थे। एक दिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी नंगी तलवार हाथ में पकड़ के निकल गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूंगा। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे मिले और कहा, ए उमर कहाँ का इरादा है और कहाँ जा रहे हैं नंगी तलवार हाथ में लेकर? तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ, क्योंकि उसने एक और दीन अख्तियार कर ली है, लोगों को गुमराह कर रहा है, क्यों ना इस किस्सा को ही खत्म कर डालूं। नईम बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि ए उमर, क्या तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें धोखा तो नहीं दिया है कि तुम मोहम्मद को कत्ल करोगे तो बनु अबद मनाफ तुम्हें छोड़ देंगे क्या? और तुम पहले अपने बहन और बहनोई से जाके पता कर लो कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को अख्तियार किया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर लेते हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी जगह से अपने बहन के घर वापस होके चला गया। उस वक्त हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी बहन और बहनोई के घर में कुरान करीम पढ़ाने की नियत से मौजूद था और उनको सूरह ताहा पढ़ा रहे थे। तो अचानक उनको उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आहट महसूस हुई तो खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के किसी कोने में जाके छुप गया और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डायरेक्ट अंदर दाखिल होके अपने बहन और बहनोई से कहा कि आप लोग क्या पढ़ रहे थे? तो उन्होंने कहा, हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे, हम आपस में बातें कर रहे थे। उसने वल्लाह करके कसम उठा के बोला कि आप लोग कुछ न कुछ पढ़ रहे थे और मुझे ये भी मालूम है कि आप लोगों ने अपने माँ बाप के दीन को छोड़कर किसी और दीन को अपनाया है। इतने में अपने बहनोई को तमाचा दे मारा और जमीन पे वो गिर गया और फातिमा ने जो उसकी बहन थी वो अपने शोहर को छुड़ाने के लिए उसके पास गई तो अपनी बहन को भी इतनी जोर से मारा कि वो नीचे गिर गई और सर पे चोट आई और खून बहने लगा। जब खून देख के उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और साइड पे जाके बैठ गया और कहा कि लाओ मुझे ये भी एक किताब दे दो, मैं भी पढ़ूं, इसमें क्या है? तो उसकी बहन ने कहा कि हम आप पे एतबार नहीं कर सकते हैं कि आप वापस नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं पढ़ूंगा और फिर आपको वापस दे दूंगा। तो फिर उसकी बहन ने कहा कि इस किताब को साफ सुथरा इंसान ही हाथ लगा सकता है, लिहाजा आप जाके निहा लो, उसके बाद मैं ये किताब आपको दूंगी। बहन के कहने पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निहाया और निहाने के बाद वो कुरान यानी तोहा पढ़ने लगा और फरमाया कि ये किताब किस कदर अच्छा और किस कदर इज़्ज़त वाला है। तो ये कलमात जब खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना तो वो भी बाहर तशरीफ ले आया और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, मुझे उम्मीद हो गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें मुंतखब कर दिया है, क्योंकि मैंने कल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ करते हुए सुना था कि ए अल्लाह अबुल हुक्म बिन हशाम या उमर बिन खिताब को मुझे अता फरमा दे। इसलिए ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह से डरो। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कल्ब पर रक़बदारी थी और दिल में इस्लाम की मोहब्बत बैठ गई थी। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो ताकि मैं वहाँ जाके इस्लाम कबूल कर लूँ। खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कोई सफ़ा के पास दार अर्रक़म में मौजूद हैं
ہیں उनके साथ सहाबा कराम भी है। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी नंगी तलवार लेके कोह सफा की तरफ रवाना हो गए और वहाँ जाके दरवाजे पे दस्तक दी और अंदर से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजों के दर्जों से देखा तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नंगी तलवार लिए बाहर खड़ा है। तो उस वक्त सहाबा कराम के पास हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद था। तो हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इसको अंदर आने दो, अगर इसकी नियत साफ है तो हम भी इसके साथ बेहतरीन सलूक करेंगे, अगर वो गलत नियत से आया है तो मैं उसकी ही तलवार से इसका सर कलम कर दूंगा। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अंदर बुला लिया गया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे होके उसके दामन पकड़ के कहा, ए उमर किस नियत से आए हो? तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस्लाम कबूल करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारे तकबीर बुलंद किया और तमाम पहाड़ियाँ गूंज उठी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम के बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इस्लाम कबूल करने के बहुत ऐलानात फरमाए हैं। इस ज़माने में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मेरे वालिद ने जब इस्लाम कबूल किया तो फरमाया कि कुरैश में से बातों को ज्यादा इधर उधर फैलाने वाला कौन है, मुझे बताइए। तो किसी ने उसको बताया कि जमील बिन मामर है। तो सुबह सवेरे जमील बिन मामर के पास गया और उससे कहा कि ए जमील बिन मामर, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ। तो ये बात सुनते ही जमील अपने दामन को ऊपर उठाते हुए दौड़ पड़ा और जाके मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर जोर जोर से चीखने लगा और तमाम लोगों से कहा, ए कुरैश के गुरोह, ए खाना काबा के नजदीक गुरोह बना के बैठने वालों, हजरत उमर ने इस्लाम कबूल कर ली है, यानी कि बेदीनी अख्तियार कर ली है। तो पीछे से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उसके पीछे पीछे जा रहा था और चिल्ला के बोल रहा था, मैं बेदीन नहीं जल के इस्लाम कबूल कर लिया है और मैंने इस बात की गवाही दी है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल है। वहाँ पर मौजूद लोगों ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर हमला कर दिया और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उनके ऊपर हमला कर दिया, हत्ता कि धूप उनके सर के ऊपर आ गई। वो लड़ते रहे और आखिरकार उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थक के बैठ गए नीचे और तमाम कुफार उसके सर के इर्द गिर्द जमा थे कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आप कुछ भी कर लो, मैं इस्लाम कबूल कर लिया है। अगर हम 300 आदमी भी होते तो आप लोगों के साथ जंग लड़ते और या तो आप लोग मक्का मुकरमा हमें छोड़ के जाना होता या हम लोग आपको मक्का मुकरमा छोड़ के चले जाते। इसी असना में कुरैश का एक बूढ़ा आदमी आया जिसने यमनी लिबास पहना हुआ था और नक्श व निगार वाली कमीज पहनी हुई थी और आके कुरैश के काफिरों से कहा कि एक कुरैश के लोगों, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आबा व अजदाद के दीन छोड़कर कोई और दीन अपनाया है, इसलिए हम इसके साथ लड़ रहे हैं। तो उस शख्स ने कहा कि क्या एक बंदे ने अपने लिए जो भी मजहब या जो भी काम को मुक़द्दस किया है तो वो सो अपने लिए कर रहा है। तुम लोग क्या समझते हो कि आप लोग अगर इसको मारेंगे तो क्या बनु आदि के लोग आपको छोड़ देंगे? छोड़ो और निकल जाओ। तो इसी तरह वो कुफार फिर पीछे हट गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम के बाद मुसलमानों को बहुत बड़ी तक़वियत मिली। आप इंतहाई जरी और बहादुर थे। उस वक़्त तक मुसलमानों की तादाद बहुत कलील थी और छुप के अपने इबादत अदा किया करते थे। कबूल इस्लाम के बाद एक दिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ और फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दीन जब के बरहक है तो हम छुप के क्यों अपने इबादत को अदा करते हैं? रब काबा की कसम, हम भी अपने इबादत को खुले आम करेंगे। इसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह से रवाना हो गए और खाना काबा में जाके लोगों से कहा कि ए लोगों, जो शख्स मुझे जानता है वो खूब जानता है और अगर नहीं जानता है तो मैं उमर बिन खिताब हूँ। ए कुरैश के लोगों, इस्लाम कबूल कर लो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत बहुत जल्दी जल्दी करो, वरना मैं अपनी इस तलवार से आपके सरों को उड़ा दूंगा और एक भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर तमाम अहले कुरैश ने खामोश रहना आफियत समझा और किसी एक ने जुर्रत करके उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने मोहम्मद के दीन को अपनाया है? तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जी हाँ, मैं मोहम्मद पर ईमान लेके आया हूँ। और फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना काबा के तवाफ करने लगे और ऊंची आवाज में जिक्र इलाही करते हुए आगे बढ़ रहा था कि बड़ी मुश्किल से सारे काफिरों ने जमा होकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की और हमला कर दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उनके ऊपर हमला कर दिया और कुफार ने फरार अख्तियार कर ली। एक काफिर को उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पकड़ लिया और पकड़ के उसको नीचे गिराया और उसके सीने के ऊपर बैठ के आंखों में उंगलियां देने लगा और वो काफिर वलवला मचा दिया, इतना चीखा के और लोगों से फरियाद करता रहा कि ये लोगों मेरी मदद करो, उमर मुझे मार डालेंगे। और आखिर
आखिरकार उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी मुश्किल से उसको छोड़ दिया। मुशरिकीन के वहाँ से जाने के बाद मुसलमानों ने खाना काबा में इबादत करने लगे और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ और फरमाया कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी कोई भी महफिल न बची है कि जिसमें मैंने दीन इस्लाम की दावत न दी हो। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसरत का इजहार किया और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि कसम है इस ज़ात की जिसने आपको पैगंबर बना के मबूस किया है, एक दिन हम खुल के सामने निकल आएंगे। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के 2 सफ़ों के साथ बाहर निकल आए और काबतुल्लाह की तरफ रवानगी की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाएं जानिब और हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाएं जानिब, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने की तरफ से और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके आगे थे। सबकी तलवारें नंगी थी और तमाम सहाबा किराम और मुसलमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे आ रहे थे। जब बैतुल्लाह शरीफ पहुंचे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नफल नमाज भी अदा की। एक रवायत में है कि ज़ोहर की नमाज अदा की है और मुसलमान बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हो गए और मुशरिकीन देखते के देखते रह गए और उनको ये जुर्रत न हुई कि मुसलमानों के ऊपर हमला कर सके, क्योंकि मुसलमानों के सफ़ों में हजरत हमजा और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, इसलिए वो जुर्रत न कर सके कि मुसलमानों के ऊपर हमला कर सके। हालांकि उनको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मुसलमानों ने अपने इबादत को मुकम्मल किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम हमारे लिए फतह है और इनकी हिजरत हमारी कामयाबी है और इनकी अमारत अल्लाह की रहमत थी कि जब तक उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल नहीं किया था तो मुसलमान खाना काबा में अपनी इबादत नहीं किया कर सकते थे और वो छुप के पहाड़ों के ऊपर अपनी इबादत किया करते थे। जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों ने खुल के अपने इबादत करने शुरू कर दिए। हजरत सुहैब बिन सनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम खुलकर सामने आ गया और इसकी एलानिया दावत दी जाने लगी और हम काबा के इर्द गिर्द हल्का बनाकर बैठते थे और बैतुल्लाह का तवाफ किया करते थे। ज्यादती करने वाले से बदला लेते और सख्ती करने वाले को मुंह तोड़ जवाब दे देते थे। एक रवायत में आता है कि जिस दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया, दीन इस्लाम ने तरक्की की मंजिलें तय कर ली और फिर कभी मुसलमानों को रिसवाई का सामना करना नहीं पड़ा। तो नाज़रीन, आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह नगहबान।